हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पोषाहार जो पोषण ट्रैकर है उसमें आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई दोनों का पूरा वीडियो जो भी आप लोगों की समस्या आ रही है मैं उसका एक साथ वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को आप लोग ढंग से एक बार देख लेना, लेकिन इसको जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखोगे तो ही आप लोगों को पोषण ट्रैकर पर जो आप लोगों को समस्या आ रही है उसका समाधान होगा। अगर बीच में आप लोग इसको छोड़ दोगे, पूरा नहीं देखोगे, तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका मोबाइल वेरीफाई या आधार वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए देखिए, जब आप पोषण ट्रैकर खोलोगे, जब बेनिफिशरी खोलोगे तो उसके आगे या तो अनवेरीफाई लिखा हुआ आएगा या फिर वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। अगर आप उसको आगे देखना चाहते हो, जो वेरीफाई या अनवेरीफाई जो लिखा हुआ आता है ऐसे यहाँ पे कॉलम में लाभार्थी के आगे, यहाँ ऊपर तो 3 डॉट आते हैं और नीचे लिखा हुआ आता है या तो वेरीफाई या अनवेरीफाई। आप उस अनवेरीफाई जो वेरीफाई लिखा हुआ है उसको क्लिक करो। उसको क्लिक करोगे तो लाभार्थी के सामने ऐसे 2 आएंगे दिखने के, ऐसे लोगो आएंगे। एक तो मोबाइल का लोगो आएगा, एक ऐसे आधार का लोगो आएगा। यहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे डिब्बे बने हुए होंगे जिसमें ऐसे ग्रीन निशान लगे हुए रहेंगे। इसका मतलब आपका मोबाइल वेरीफाई भी हो गया है और आधार वेरीफाई भी हो गया है। ये हो गई आपकी पहली बात कि कैसे जानेंगे कि आपका वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। दूसरी चीज़, आप लोग ये बोल रहे हो कि जैसे हम लाभार्थी की जानकारी डिटेल आधार की भरते हैं तो उसमें आता है कि डाटा एंटर्ड डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल्स, यानी आपने जो भी डाटे की एंट्री की है वो आधार के अनुसार डिटेल मैच नहीं करती है। दूसरा रीज़न ये है, इसके लिए आप वापस इसके नीचे बैक का निशान है, आप बैक पे जाए और उसका आधार वेरीफाई करें। अब उसमें जैसे मान लो आप गर्भवती महिला का भर रहे हो तो उसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हर गर्भवती महिला और धात्री महिला का आधार स्वयं का रहता है। तो उसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। जैसे गर्भवती महिला का आप आधार भर रहे हो तो उस गर्भवती महिला के स्वयं का नाम, उसके पति का नाम और उस गर्भवती महिला की जन्म तिथि, ये तीनों चीज़, यानी उसके पति के नाम को भी आप देखना। आप क्या करते हो, गर्भवती महिला के नाम को तो सही कर देते हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ की सही कर देते हो, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि उसके पति के नाम को भी आपने सही किया है नहीं किया है। ये तीनों चीज़ सही होगी ना तो ही वो वेरीफाई होगा, वरना ऐसे आ जाएगा, ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी, डाटा एंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल्स, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये दूसरी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है कि जैसे आप 7 माह से 3 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के बच्चे का आधार आप भर रहे हो, बच्चे का आधार नहीं है, ठीक है। पहली बात क्या है, बच्चे का आधार नहीं है। तो ये बच्चों की जो आप डिटेल भर रहे हो, आधार वेरीफाई कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। जैसे कि मान लो हर्षित नाम लिखा हुआ है लाभार्थी का, वहाँ पे इसके आगे देखो ऐसे 3 डॉट और अनवेरीफाई ऐसे लिखा हुआ है, यानी ये रेड में है, ये अनवेरीफाई लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब आप जैसे कि मान लो आधार की कोई डिटेल आप सही करना चाहते हो तो ये 3 बिंदु को दबाकर उसको अपडेट करें, ठीक है। और वेरीफाई कर रहे हो, डायरेक्ट उसमें डिटेल सही है और आप वेरीफाई कर रहे हो तो डायरेक्ट इसको क्लिक करो। लेकिन आप लोगों के आधार में गलतियाँ हैं, क्योंकि पहले आप लोगों ने देख देख के नहीं भरा था, ऐसे ही भराया आप लोगों ने, तो पहले इसको अपडेट करिए। आप देखो उसमें ऊपर लिखा हुआ है नेम ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का क्या नाम है। तो आप अगर बच्चे का आधार भर रहे हो ना तो बच्चे के आधार के अनुसार बच्चे का नाम और बच्चे के पिता का नाम और बच्चे की जन्म तिथि, ये तीनों चीज़ बच्चे के आधार से मिलेगी। आप ये मत सोचो कि बच्चे का नाम सही है, आधार के अनुसार जन्म तिथि सही है। बच्चे के नाम के साथ उसके पिता का नाम और उसकी जन्म तिथि, ये तीनों चीज़ आधार के अनुसार मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो गलती कर रहे हो ना आप लोग, वो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हो आप लोग कि ये जो लिखा हुआ है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, ये तो सेकंड नंबर पे आएगा नाम से नीचे। अब ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यहाँ कर रहे हो।
आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यस को क्लिक करना है या नो को क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो यस और एक नो। अब पहले आप लोग इसका मतलब समझो। चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, यानी क्या बच्चे का आधार नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का आधार नहीं है। अब यानी बच्चे का आधार नहीं है, यानी ये बात सही है। तो आप अगर यस को दबा दोगे ना, तो उसकी माता के आधार का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लो बच्चे स्वयं का आधार है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का आधार नहीं है, कि नहीं, गलत बात है, बच्चे का आधार है हमारे पास। तो नो को दबाओगे ना, तो नो को दबाते ही नीचे माता का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आधार नंबर ऑफ चाइल्ड ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे का आधार भर देंगे। सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप यस और नो में कर रहे हो, तो एक बार दोबारा से इस चीज़ को समझ लो कि इसका मतलब ये है कि चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, क्या बच्चे का आधार नहीं है, यानी ये बात सही है कि बच्चे का आधार नहीं है। तो यस दबाओगे तो ही माँ का ऑप्शन खुलेगा, यानी नो दबाओगे तो बच्चे का, यानी ये बात गलत है, बच्चे का आधार है नो, तो यहाँ पे बच्चे का आधार का ऑप्शन खुल जाएगा। आप इस चीज़ को गौर से समझना। तीसरी चीज़, मान लो आप लोगों ने डिटेल भर दी, ठीक है। अब नीचे ऐसे सबमिट की जगह, जैसे आप लोगों ने एक बार सबमिट कर दिया, अब जैसे आप लोगों ने सबमिट तो कर दिया, लेकिन आगे है ना वो रेड आ रहा है, वापस अनवेरीफाई आ रहा है, और आप सामने देखोगे उसको तो वहाँ पे दोनों ग्रीन में आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे अनवेरीफाई आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे सुरक्षित रहे, ऐसे लिखा हुआ आ गया ना, तो इसका मतलब है आप लोगों ने एक बार सबमिट कर दिया। तो कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी वो तुरंत ग्रीन में नहीं जाता है। अगर सर्वर ठीक ढंग से काम कर रहा है तो वो तुरंत ग्रीन में चला जाता है, तुरंत उसी टाइम। लेकिन सर्वर काम नहीं चल रहा है तो वो उस टाइम ग्रीन में नहीं होता है, वो रेड में ही होता है। पांचवी चीज़ देखो आप, जैसे कि मोबाइल आधार के आगे अगर जैसे ग्रीन निशान है, अगर ये ग्रीन निशान आ जाएगा ना, तो इसका मतलब आप लोगों का वेरीफाई हो गया है, ठीक है। और मान लो रेड आ रहा है, ग्रीन निशान भी है, तो इसका मतलब सर्वर प्रॉब्लम है। उसके बाद में है आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर है। एक दूसरी चीज़, जैसे मान लो डेली पोषण ट्रैकर अपडेट होता है, तो एक बार आप पोषण ट्रैकर को खोलने से पहले जो प्ले स्टोर है उस पर पोषण ट्रैकर अपडेट डाल के पहले डेली उसको अपडेट कर लिया करो, क्योंकि वो डेली उसका अपडेट इसलिए, मान लो कोई चेंज कर दिया आगे से विभाग द्वारा, कुछ उसमें नया चेंजिंग किया है, तो अपडेट करते ही आप लोगों की वो नया वर्जन आ जाएगा जो भी चेंज किया है। जैसे कि पहले डिलीट का ऑप्शन नहीं था, अब तो डिलीट का ऑप्शन भी है। जैसे मान लो आपके 7 माह से 3 वर्ष के टोटल बच्चे हैं, वो जैसे ही 3 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो वो 3 से 6 वर्ष में चेंज हो जाएंगे। अब 3 से 6 वर्ष में आपके सर्वे अनुसार ही चेंज होंगे, ये 7 से 3 की। लेकिन आप लोग उसमें ये रखोगे कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो आप पंजीकृत लाभार्थी वही रखोगे जो आपके आंगनबाड़ी सेंटर पे आते हैं, दूसरे नहीं रखोगे आंगनबाड़ी सेंटर पर आने वाले। क्योंकि इसमें 7 माह से, जैसे मान लो 3 वर्ष के, मान लो आपके 30 बच्चे हैं यहाँ पे, तो 30 बच्चे हैं, जैसे ये 3 वर्ष के होंगे, ये 3 से 6 में डायरेक्ट ही चले जाएंगे। अब डायरेक्ट चले जाएंगे तो 30 बच्चे तो आपके सेंटर पे आते नहीं, आपके 10 या 15 बच्चे आ रहे हैं, तो 15 को तो आप लोग डिलीट करोगे ही ना। तो बच्चे के नाम के आगे जो 3 ये ऐसे ऑप्शन, ये 3 बिंदु है ना, आप इसको क्लिक करोगे तो इसके नीचे ही नीचे डिलीट का ऑप्शन है, आप उस डिलीट को ऑप्शन को क्लिक करके यस क्लिक कर दीजिए, वो बच्चा डिलीट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। एक आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, जो गर्भवती महिला है वो डायरेक्ट ही धात्री में चेंज नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि मोबाइल को थोड़ी पता है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई है। आप लोग उसमें क्या करोगे, जैसे कि गर्भवती महिला को आप लोग उसकी डिटेल निकालते हो, ठीक है। अब जो बेनिफिशियरी डिटेल है उसके नीचे एक माइग्रेट वाला ऑप्शन है, 2nd नंबर वाला, उसको आप क्लिक करोगे ना 2nd नंबर वाले को, तो वो 2nd नंबर वाला डायरेक्ट उससे आपको ये पूछेगा कि गर्भवती महिला की डिलीवरी कब हुई। बच्चा इसमें जेंडर पूछेगा कि महिला है, वो स्त्री है या पुरुष है, मेल फीमेल। तो आप लोग उसमें डायरेक्ट डिटेल पे भर दोगे तो वो धात्री में चला जाएगा। गर्भवती में से आप उसको डिलीट कर दीजिए और वो धात्री में चला जाएगा। अब तीसरी चीज़ आप लोगों की, जैसे धात्री में चला गया,
अब आपने गर्भवती महिला और धात्री की, तो आप महिला के नाम से लाभार्थी का नाम लिखते हो। अब बच्चे के नाम से कब लिखोगे आप नाम? 7 माह से 3 वर्ष में, ठीक है। अब 7 माह से 3 वर्ष में आप बच्चे का नाम लिखोगे तो उसमें क्या होता है कि जब तक आप धात्री महिला से वही है बेनिफिशियरी नीचे सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करके आप उसको 7 माह से 3 वर्ष में आप उसमें कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के नाम से ही 7 माह से 3 वर्ष के लाभार्थी का नाम लिखा जाता है, माता के नाम से नहीं लिखा जाता है। 7 माह से 3 वर्ष में से तो ऑटोमेटिक ही 3 से 6 में चला जाएगा। लेकिन आप लोग इसको चेक करते रहिए, कहीं ऐसा नहीं कि 10-15 महीने चल रहे हैं आप उसको गर्भवती में ही चला रहे हो। आप उस चीज़ को भी देख लेना, बच्चा 12 महीने का हो गया और आप उसको धात्री में ही चला रहे हो। ऑटोमेटिक गर्भवती धात्री वाले ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे। हाँ, 7 माह से 3 वर्ष के 3 से 6 में ऑटोमेटिक चली जाएंगी। लेकिन इसमें गर्भवती को आपको उसकी डिलीवरी तारीख बतानी पड़ेगी और उसको धात्री में चेंज करना पड़ेगा। धात्री से 7 माह से 3 वर्ष में बच्चे का नाम क्या रखा है वो आपको उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, तभी आपका चेंज होगा और वरना नहीं होगा। एक चीज़, पहले वाला जो वर्जन था, जैसे कई बार मान लो आप जो डिलीट के लिए बोलते हो ना कि हमने जितने भी फार्म भरे वो डिलीट के ऑप्शन में चले गए, वो कई बार, जैसे कि मैंने किसी वर्कर के फ़ोन से मैंने पोषण ट्रैकर पर करके देखा था। तो जैसे मान लो बच्चे का आधार नहीं है, अपन माता का आधार लगाते हैं, तो उसमें जो मान लो बच्चा 3 वर्ष का है और उस बच्चे की माँ दोबारा प्रेग्नेंट है, तो वो दोबारा प्रेग्नेंट है तो आपने गर्भवती महिला में माँ का आधार लगा के वो भर दिया, उसका लाभार्थी डिटेल भर दी। अब 7 माह से 3 वर्ष में जब पिछली बार मैंने भरा था किसी वर्कर का फ़ोन लेके, तो उसमें उस बच्चे का नाम है ना डिलीट के ऑप्शन में चला गया था। तो आप ऐसे कर सकते हो, मान लो कभी कभार ऐसे, वैसे तो अभी नया वर्जन आया है उसमें तो ये दिक्कत नहीं आ रही है। आप अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो पहले तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पोषण ट्रैकर अपडेट लिख के उसको अपडेट करो, ये दिक्कत आ रही है तो। फिर भी अगर मान लो अपडेट करने के बाद भी आप लोगों की दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे करो कि जो इसमें आएगा, जैसे ये लिखा हुआ ना इसमें कि चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, वैसे ही लिखा हुआ आएगा कि चाइल्ड मदर डज नॉट हैव आधार, यानी माता का आधार नहीं है। तो आप उसमें नहीं है ना, यानी ये बात सही है नहीं है, आप यस दबा दोगे ना उसमें यस का बटन, तो पिता का आधार निकल जाएगा। आप उसमें पिता का आधार भर के देख लीजिए, पिता के आधार के अनुसार पिता का नाम, उसकी जन्म तारीख, ये आप उसके अनुसार भर दीजिए। और फिर भी अगर सबमिट नहीं होता है तो वो सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार सभी कार्यकर्ता जिन लोगों की ये दिक्कत आ रही है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के मैसेज देख देख के मैंने ये सारे पॉइंट उतारे हैं, 5 पॉइंट कि आप लोगों की क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो आप सबसे पहले पोषण ट्रैकर में प्ले स्टोर पे जाकर, जो प्ले स्टोर वाला जो ऑप्शन है ना, वो ऐसे तीर का निशान शुरू में, उसको आप क्लिक करो प्ले स्टोर को और उस पर लिख दो पोषण ट्रैकर अपडेट। ये लिख के आप उसको अपडेट करो। अपडेट करने के बाद अभी महिला बाल विकास द्वारा जो नया वर्जन लागू किया है वो वर्जन आप लोगों के अपडेट हो जाएगा। जो भी समस्या आ रही है वो क्लियर हो जाएगी। तो पहले आप उसको अपडेट करें, उसके बाद में ये करें। डिटेल का स्पेशल ध्यान रखें, उसके अनुसार डिटेल सही हो। ए या ई या आई की भी गलती हो गई ना तो भी यही कहेगा वो कि डाटा एंटर डज नॉट मैच आधार, यही कहेगा। तो आप लोगों की जितनी भी समस्या थी उसका मैंने एक साथ वीडियो बनाया है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या इनसे संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं आप लोगों तक वो पहुंच जाए। और पोषण ट्रैकर से संबंधित अगर आप लोगों को कुछ भी समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के और आप मैसेज कीजिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि मान लो आज यहाँ पे रेड दिख रहा है, अनवेरीफाई लिखा हुआ है, आपने उसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है, वो ग्रीन में चेंज नहीं हुआ है ना, और रेड में ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, दूसरे दिन भी उसको खोलोगे और वापस वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, जबकि नीचे ये लिखा हुआ आएगा कि सुरक्षित रहे, ये लिखा हुआ आएगा। आप जितनी बार दबाओगे ना उतनी बार 2 दिन लेट वो वेरीफाई होगा।
इसलिए अगर सुरक्षित रहे ऐसे ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब आप लोगों ने सबमिट किया था, वो सबमिट हो चुका है। सर्वर डाउन की वजह से वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये लो, आप समझे इस चीज़ को। आप आगे जैसे आगे क्लिक करके देख लीजिए, अगर मोबाइल और आधार के आगे अगर ग्रीन का ऐसे राइट निशान आ गया ना, तो इसका मतलब आप लोगों का वेरीफाई हो गया है। ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है इससे संबंधित, तो आप इस ऐप के माध्यम से आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, ताकि आपकी जो भी समस्या होगी इसका समाधान हो जाएगा। ओके, थैंक्स।